हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। जैसा कि आपके सामने अलजेब्रा का सीरीज लेके चल रहे थे, आज हम आपके सामने 10 टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी देखने को मिला है एंड आने की संभावना पॉसिबिलिटी भी है। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है, तो व्हेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू अपॉन वाई क्यू प्लस वाई क्यू प्लस अपॉन एक्स क्यू। आपको नहीं लग रहा कि इसको अगर हम मान लें ए माइनस बी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर फॉर्मूला निकाल ले तो इजीली बनाया जा सकता है। तो देखते हैं इसको कैसे डील करेंगे। सबसे पहले x अपॉन में y है माइनस y अपॉन में x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इसको अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो हमें सबसे पहले प्लस में चाहिए, यानी x अपॉन में y प्लस वाई अपॉन में एक्स के फॉर्म में चाहिए, पहले करना है। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका 2 नंबर फॉर्मूला क्या है, एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4 इंटू एक्स अपॉन में वाई इंटू वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, यानी ये वाई से वाई गया, एक्स से एक्स कट गया। इसका मतलब है ये एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स को हम ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 4 उधर जाएगा, 9 में जोड़ेंगे तो कितना लेंगे, 9 4 13 हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, इक्वल टू क्या हो सकता है, रूट अंडर 13। ये हो गया। अब यहाँ पर इस फॉर्मेट में तो हमें मिल गया, एक्स प्लस वाई, एक्स बाई वाई अपॉन में वाई प्लस एक्स में मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहां देखिए क्यूब है तो इन सब का क्यूब कर दे, ऐसे कर सकते हैं, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस वाई प्लस एक्स का होल क्यूब सॉरी, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ लिख दिए, यहाँ पे होना चाहिए एक्स अपॉन में वाई इंटू वाई अपॉन में एक्स। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब है इसको अगर सॉल्व करें, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई, वाई बाई एक्स का वैल्यू यहाँ पर 13 पुट करें, रूट 13 का क्यूब करते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे, ए वाई वाई कट गया 3 और इसका वैल्यू पुट करते हैं रूट 13, यानी इतना आ गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 13 माइनस 3 रूट 13। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं 10 में 13 में से 3 जाएगा, 10 रूट 13 आपका एग्जैक्ट आंसर है, 10 रूट 13, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी है, हाँ, 10 रूट 13 आपका करेक्ट आंसर है। ये रहे क्वेश्चन। देखने में कितना आसान लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा टफ भी नहीं है, मॉडरेट कह सकते हैं, बट उतना भी नहीं है। बट ए क्यू प्लस बी के फॉर्मूला के बेसिस पे ही बनाया गया है। तो देखिए, फॉर्मूला को मेमोराइज करके रखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो फिर काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी आपको सम्स बनाने में, क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाओगे, हैंडल करोगे तो फंस जाओगे आप आगे चल के। इसलिए यही कोशिश करना कि प्रॉपर्टीज को सबसे पहले मेमोराइज करके अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं, ये रहा, आइए आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। काफी क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है बट इजी है नहीं। तो इस क्वेश्चन को डील करने के कई तरीके हो सकते हैं, कुछ अप्रोच भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ अप्रोच हम ट्राई करेंगे जिससे क्वेश्चन इजीली ब्रेक हो जाए और आंसर आपको मिल जाए। इजीली ब्रेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो गिवन है इसके ऊपर फोकस करना है, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 एज गिवन है। देन आप बोल सकते हो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ऐसा क्या वैल्यू एबीसी का रखे ताकि आपका एस का भी वैल्यू मिल जाए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस। अगर आप ए का वैल्यू 1 रखते हो, बी का वैल्यू 1 रखते हो, सी का वैल्यू 1 रखते हो,
तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, s का वैल्यू आ जाएगा 3/2, 3/2, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। तो हम ऐसे वैल्यू रखेंगे जो फ्रैक्शन में ना आए, यानी 1 रखने से फ्रैक्शन में आ जा रहा, तो 1 हम नहीं रखेंगे। तो देन अब क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 2, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 2 + 2 + 2 यानी 6 अपॉन में इक्वल टू 2s, 2s है, तो देयरफॉर s का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी 3। इसका मतलब s का वैल्यू 3 होगा तो a का वैल्यू भी 2 होगा, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, यानी ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर गया ये वाला वैल्यू। तो अब आइए इस इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या पूछा है, s माइनस a का पावर 3, s माइनस a, s का वैल्यू कितना है 3 माइनस a का वैल्यू 2 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू आपका 2 आया है, 2 माने थे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिख लेगा, 3 माइनस 2 1 का क्यूब मतलब 1, 3 माइनस 2 1 का क्यूब मतलब 1 प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 1 एंड 3 इंटू 1 3, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 ये आपका 8 हो जाएगा, 2 प्लस 6 आपका 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन के हिसाब से c का वैल्यू क्या रखा था 2, c का वैल्यू 2 आ रहा है, यहाँ सी क्यू का मतलब 2 का क्यू मतलब 8, सी का स्क्वायर मतलब 4 और 2 का स्क्वायर कितना आ सकता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 2c स्क्वायर। तो c का क्यू यानी c का वैल्यू अगर करते हैं तो भैया ये तो 2 कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आंसर आपका c का क्यू ही आना चाहिए। तो c का क्यू आता है, वैल्यू पुट करने से आपका क्या आंसर आ रहा है, c का क्यू, यानी आंसर क्या है 8 क्या आया है, 8 का मतलब c का क्यू। इसी को लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, अगर ए वाला ऑप्शन है c का क्यू ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 2c का स्क्वायर, अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा। लेकिन क्या यह इन दोनों में से कोई एक तो होगा करेक्ट c का क्यू। एक और तरीका से देखते हैं, ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग करके देखना, वैल्यू पुट करके देखने वाला क्वेश्चन तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अदरवाइज हम इसको दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं, इसको मिटाते हैं, लिख लो फिर मिटाते हैं, हो गया ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब इसको और एक तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहां पर दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, तो क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, आगे क्या किया जा सकता है s माइनस a का होल क्यूब, s माइनस a का होल क्यूब, कौन एक मिनट, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में निकालने बोला है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। बोला है s माइनस a का होल क्यूब प्लस s माइनस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू s माइनस a s माइनस b इंटू c, यानी s माइनस a s माइनस b a क्यूब प्लस b क्यूब, ये अगर पूरा को हम माने, इस पूरा को x मान लेते हैं, इस पूरा को y मान लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। इस फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक्स प्लस वाई। इसका मतलब है इसको x प्लस वाई लिया, इस x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस x प्लस वाई को, x प्लस वाई को हम लोग लिख सकते हैं s प्लस a, s माइनस ए सॉरी, s माइनस ए प्लस s माइनस बी, यही लिख सकते हैं। यानी c की जगह में हम ये जो c है, इस c की जगह में a वाला पार्ट क्या है, a वाला पार्ट c बराबर में है, इसको एलिमिनेट करके हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं s माइनस ए s माइनस बी और ब्रैकेट में प्लस दे सकते हैं, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसको हम s माइनस ए रख दिए, अब यह x का वैल्यू क्या था, s माइनस ए का होल क्यूब प्लस s माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू s माइनस ए s माइनस बी और फिर ये ब्रैकेट में s माइनस ए
प्लस एस माइनस बी, अब ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको लिख सकते हैं एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी का क्या लिख सकते हैं, होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। मतलब आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, एस एस क्या हो जाएगा, 2s माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका मतलब है 2s, यहाँ पर 2s है, तो यहाँ पर देयरफॉर लिख सकते हैं c का वैल्यू 2s माइनस ए माइनस बी। आप देखिए c का वैल्यू क्या, 2a प्लस बी माइनस 2s माइनस ए माइनस बी का वैल्यू कितना c है, तो ये आ जाएगा c का क्यू। यही आपका आंसर है, c का क्यू यही आपका आंसर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक्स वाई की जगह में क्या लिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से नोट करो। फिर से, अच्छा रुको, फिर से समझा दे रहे। देखो शुरू से समझा दे रहे। एक तो हो गया s माइनस ए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, c का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो c का वैल्यू निकाल ले, 2s माइनस ए माइनस बी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू s को s प्लस सॉरी माइनस ए माइनस बी। तो देयरफॉर c का एग्जैक्ट वैल्यू हम s के संग एक बार a ले लेंगे, फिर s के संग क्या लेंगे, एक बार b ले लेंगे। c को क्या लिख सकते हैं, s माइनस ए प्लस एस माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं c का वैल्यू। तो यहां से इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, s माइनस ए का होल क्यूब प्लस एस माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, और ये ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी। सी का वैल्यू वही है, सी की जगह हमने लिख दिया। तो आप यहां से देख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब है एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी का होल क्यूब लिखा जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं 2s माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, 2s माइनस ए माइनस बी, 2s माइनस ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, c, यानी ये आ जाएगा c का क्यू। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी आपका c का क्यू आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए तो मॉडरेट लेवल में रखा गया इसे। अब अगला क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन हुए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कैसे बनाएंगे। सिंपल सा बात है कि आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसको 2 तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी a का वैल्यू और b का वैल्यू और c का वैल्यू अगर आप कंसिडर कर ले तो कंसिडर करेंगे बाद में, पहले नॉर्मल तरीके से कैसे हैंडल करेंगे। यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन में है, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस 3abc। अगर वैल्यू एबीसी का मिल जाए तो इजीली बनाया जा सकता है। एबीसी ए बी का वैल्यू अगर मान लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, पहले ऐसे कैसे बन सकता है, यानी a प्लस बी प्लस सी, तो यहां b प्लस सी का वैल्यू क्या लिख लेगा, b प्लस सी का वैल्यू निकल जाएगा माइनस ए, c प्लस ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, c प्लस ए का वैल्यू निकल जाएगा माइनस बी, और a प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा माइनस सी। यानी आप देख रहे हो यहां से क्या वैल्यू निकल गया, b प्लस सी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी का वैल्यू क्या आता है माइनस ए, प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए का वैल्यू क्या आता है माइनस बी, प्लस सी स्क्वायर इंटू इसका माइनस सी प्लस 3abc। आगे बढ़ रहे, यहां से ए क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc। इसका मतलब अगर माइनस कॉमन ले ले तो क्या लिख सकता है, -1 कॉमन ले लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। आप देख रहे हो कि इफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया हुआ
तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी -1 ए वाला पार्ट तो 0 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, कैसे 0 होता है देखते हैं। आप देखते हैं एक और, इसको और थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। तो -1 तो रहने देते हैं। अब इस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है। अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो 0 गिवन है, इसका मतलब है -1 0 इंटू ए वाला पार्ट जो भी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा। यानी 0 से मल्टीप्लाई मतलब पूरा का पूरा 0। एक तो ए हो गया। दूसरे तरीके से इसको अगर हम लोग हैंडल करें, एक और तरीका है, मिटाते हैं इसको, देखते हैं कैसे बनाएंगे। अगर आपको कोई ट्रिक वैल्यू समझ में नहीं आ रही है तो आप एक काम करो, ट्रेडिशनल मेथड से बना दो। ट्रेडिशनल मेथड से भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला। हम a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 गिवन है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, 0 गिवन है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू अगर हम 1 पुट करें, a का वैल्यू 1 पुट करें, b का वैल्यू अगर 1 पुट करें, इसको 0 करने के लिए क्या पड़ेगा, c का वैल्यू -2 पुट करना पड़ेगा। जाहिर सा बात है, तभी ये 0 होगा। आइए इसी क्वेश्चन में a का वैल्यू 1 पुट करते हैं, a का वैल्यू क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी 1 है सी -2 हो जाएगा, प्लस बी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर इंटू सी प्लस ए यानी -2 प्लस 1, प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी यानी 1 प्लस 1 प्लस 3abc प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 - 1 यानी -1, 2 - 1 यानी -1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ए हो जाएगा प्लस 8, 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। इसका मतलब है ए प्लस 8 और -6 -1 यानी -8 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन में तो आपका काफी समय बचने वाला है। तो प्रैक्टिस करते रहिए कि कैसे हम लोग शॉर्ट अप्रोच, ये वैल्यू कहां से लाएं, ये वैल्यू खुद आपको सोचना है कि ऐसा क्या वैल्यू पुट करें कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी वैल्यू ले लो, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन में लेने का मतलब है कैलकुलेशन को काफी लेंदी लेके जाना, और दैट इज अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना के बराबर हो जाएगा। अपने पैरों में कुल्हाड़ी ना मारकर ऐसा वैल्यू पुट करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसके बाद इस वैल्यू में पुट कर दे, तो आंसर आपका अल्टीमेटली क्या निकल जाएगा, 0। दो तरीके से हमने देख लिया, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, x y का वैल्यू इक्वल नहीं है। देन फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू मतलब इसका वैल्यू इस इक्वेशन में से क्या आएगा, क्या इसका वैल्यू लेस देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, इक्वल टू 1 आएगा, या फिर हम कह नहीं सकते क्या आ सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, आपको फॉर्मूला में याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला आपको माइंड में रखिएगा, क्या फॉर्मूला है भैया, एक्स के टर्म है तो एक्स के टर्म में ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है। यानी इस स्टेटमेंट के तहत हम बोल सकते हैं कि जो भी वैल्यू होगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0 होगा, बताया जा सकता है उतना इक्वल टू हाफ ऑफ इतना माइनस इतना माइनस इतना। ग्रेटर देन 0 मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ये तो कंसिडर हम लोग कर सकते हैं कि इतना इक्वल टू 0 हो सकता है। इसका मतलब है कि भैया जब ये वाला गिवन है ही, तो गिवन रहने का मतलब है आप बोल सकते हो देयरफॉर हम लोग इतना इक्वल टू इतना है तो कह सकते हैं हाफ ऑफ ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ए वैल्यू इससे 0 है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही है का वैल्यू क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ग्रेटर देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा, यानी इसका वैल्यू इससे ज्यादा होगा। इसका मतलब है इसका वैल्यू इससे ज्यादा होगा। अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, हो ही सकता है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में क्या बोला है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसी को इधर ले आए मस्ट बी ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। मस्ट बी ग्रेटर देन मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसको इधर डिवाइड कर दिया, मस्ट बी ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, यही आपका आंसर भी है। तो ऑप्शन के हिसाब से ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, 4 पेन कहाँ गए भाई, रेड पेन। 4 क्वेश्चन हो गए, टाइम 4 ही क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि ये काफी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड क्वेश्चन में भी दूसरे टीचर से मिल जाता होगा, लेकिन मोस्टली कोशिश करते हैं कि मेरा सॉल्यूशन दूसरे टीचर से ना मिले, नहीं तो बोलेंगे कि मेरा ही कॉपीराइट से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पास क्या वैल्यू हो सकता है, यानी पहला दिया हुआ x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 28, यानी x इंटू है तो इसको भी हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, 2 गुने 14, ठीक है, एक फैक्टर निकल गया। दूसरा y इंटू क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 70, मतलब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी x प्लस वाई इसमें ही, इसका मतलब है इसका भी ऐसा 2 फैक्टर लिख लेगा जो 14 का मल्टीपल होगा। अगर 14 मानते हैं तो 14 पचास 70। तीसरा है z इंटू तीसरा है z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 98, तो ये भी 14 का अगर मल्टीपल है, 14 सत्या 98, इसका मतलब आप कह सकते हो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और z का वैल्यू 7 हो जाएगा। क्या इन सब को जोड़ने से 14 आ रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, 7 5 12 2 14, यानी ए वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, हमने वैल्यू सेटिस्फाई कर दिया। तो हमसे पूछा क्या है 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, भैया जब x प्लस वाई का जेड 14 है तो 3 इंटू 14 कितना होगा, यानी 42 आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, 42। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। नहीं तो आप अगर ऐसे, मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट अप्रोच, इसको बना सकते हैं। अदरवाइज एक और तरीके से इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको प्लस सबका प्लस कर देते हैं, फिर y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर प्लस करते हैं z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सबका LHS प्लस किए, इशारा का सारा किया है LHS, तो इक्वल टू देने के बाद RHS भी हमें लिखना पड़ेगा, यानी सबका जब LHS प्लस किए तो RHS कितना है 28 प्लस 70 प्लस 98
ये कर सकते हैं। एक्स वाई जेड कॉमन ले ले, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से एक्स बचेगा, यहाँ से वाई बचेगा, यहाँ से जेड बचेगा। तो इन सबको जोड़ने से कितना होगा, 98, यानी 8 8 16 का 6 हाथ लगा 1, 9 1 10 7 17 और 2 18 1 19 196, यानी इसको बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2 बार है 196। इसका मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर 196 होगा। तो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया, 14 प्लस माइनस 14 14 आ जाएगा। तो 3 का वैल्यू क्या, फिर यहां से 3 पुट कर देंगे, 3 इंटू 14 दैट इज 42 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो कॉमन लेकर। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए हैं और कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। पहला प्रोसेस तो इसी हिसाब से बना सकते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस 3 को इधर लेके आएंगे तो -1 इसके संग कर देते हैं, प्लस x माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, -1 यहाँ भी कर देते हैं, प्लस x माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -1 यहाँ भी कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से ए वाला पार्ट, यहाँ से ए वाला पार्ट और यहाँ से ए वाला पार्ट, 3 टर्म्स हो गए। इसका मतलब इसका अगर एलसीएम ले ले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए स्क्वायर -1 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम यहाँ भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स माइनस बी स्क्वायर -1 इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर एलसीएम आ गया तो एक्स माइनस सी स्क्वायर -1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से ऊपर वाला टर्म को अगर हम कॉमन निकाल दे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इतना इक्वल टू कॉमन निकाल दे तो फिर यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इतना इक्वल 0 मतलब आइदर इतना इक्वल 0 और इतना इक्वल 0। अगर हम x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 करें तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है और ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम लोग फॉलो कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ए बी सी और एक्स का ऐसा वैल्यू पुट करें जो कि पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे। इतना क्वेश्चन इतना आ गया है, इसका मतलब है इसमें आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। इसको मिटाते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका था एकदम सिंपल, नहीं आता तो एकदम ट्रेडिशनली मेथड्स पर कर दो। यानी आप क्या कर सकते हैं, हम लोग एक ए बी सी क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं बताइए। तो यहां से x का वैल्यू, ए का वैल्यू, सॉरी ऐसे लिखते हैं, x इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू क्या पुट कर दें। अगर हम x ए बी सी का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं ए बी सी का वैल्यू 1 तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से अगर सॉल्व कर दे x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 2
इसका मतलब है ये कितना आ जाएगा, एक्स 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 यानी 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 6, तो 3x इक्वल्स टू 6 प्लस 3, इन शॉर्ट x बराबर कितना आ जाएगा, 9/3 बराबर में 3, यानी x का वैल्यू 3 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, x का वैल्यू 3 पुट करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू इस ऑप्शन में आपने ABC का वैल्यू 1 पुट किया, 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 2 नहीं होगा आंसर। 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये हो गया 3, ये आंसर है। ए 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर, ए 1 कट गया माइनस सी मतलब नहीं, ये भी नहीं होगा। और वो ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी। इस तरीके से भी आप बना सकते हो, दोनों ही तरीका आपके लिए है, आप कोई भी एक तरीका को अप्रोच कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन 6 हो गए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में क्लास करिए, डिफरेंट एग्जामिनेशन की तैयारी आरबीएस एकेडमी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ थोड़े से समय आपको देने हैं, आप अपना थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करें और आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ फाइंड करना है 3 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1 अपन में जेड प्लस 1, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू जो कुछ भी आएगा, इसका वैल्यू जो कुछ भी आएगा 3 इंटू, या तो 0 आ सकता है, 0 आएगा नहीं, 1 आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 2 आएगा। आप 3 का वैल्यू 0 रखो, 3 का वैल्यू 2 रखो, 3 का वैल्यू 3 रखो, यानी जो कुछ भी आएगा आंसर में 3 का मल्टीपल ही आना चाहिए। तो इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन और ए वाला ऑप्शन खत्म हो गया, बचा 3 और 6। तो 3 का पावर 2 ए भी है, तो इसके लिए आप 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ऐसा क्या करें जो इतना का वैल्यू मुझे फाइंड हो जाए। इसका मतलब है 3 है, इसको ऐसे रहने देते, ऊपर नीचे अगर हम x से 1 है इसको मल्टीप्लाई कर दिए x से, तो नीचे भी तो x से मल्टीप्लाई करना होगा, x प्लस 1, इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसको भी x यानी x कट गया। यहाँ पर क्या करेंगे, y इंटू 1, ऊपर y किए तो यहाँ भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y प्लस 1। यहाँ क्या किए 1 इंटू जेड किए, तो यहाँ भी क्या करेंगे z इंटू जेड प्लस 1 कर देंगे। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू ए एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां लिखेंगे y अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई, यहां लिखेंगे z अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस जेड लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं 3 इंटू, आप बताओ यहाँ x है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स। यहाँ पर y है और y स्क्वायर का वैल्यू कितना है, z प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस यहाँ पर z है और z स्क्वायर का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है, यही तो है। आप इसका एलसीएम ले लें भैया, इसका एलसीएम क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड ही एलसीएम आएगा। तो क्या आ जाएगा ऊपर में, x प्लस वाई प्लस जेड ही तो आ जाएगा। तो ए वाला पूरा पार्ट, ए वाला पूरा पार्ट कट गया, तो बचा गया 3 बच गया, इंटू 1 बराबर में 3, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, 6 नहीं होएगा। आंसर आपका 3 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। तो ये रहे आज के क्लास में कुछ मॉडरेट क्वेश्चन जो सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगा, इतने टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करेंगे। लेकिन जब आपका प्रैक्टिस अच्छे से होगा, आई एम डैम श्योर कि आप क्वेश्चंस कर लोगे। विश्वास करें कि अगर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे आप तो सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन में आप टिपिकली फंस सकते हो, तो उसके लिए माइंड करने की कोई बात नहीं है, बट मेरा श्योरिटी है कि आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। बस पेशेंस बनाकर प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए यूँ ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।